हाय दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण या अक्षर। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण हिंदी की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद या वर्ण के प्रकार। पहला भेद है स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अथवा जिनका उच्चारण करने में अन्य वर्ण की ध्वनि की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऋ। जितने भी छोटे स्वर होते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। जितने भी बड़े स्वर होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा। का से लेकर ज्ञ तक सभी अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के प्रकार या व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन, का से लेकर माँ तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको बोलने में मुंह में स्पर्श होता है। अंतःस्थ व्यंजन, या रा ला वा को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, जितने तीनों सा और हा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनको बोलने में मुंह से ऊष्मा निकलती है। अनुनासिक, इसका उच्चारण गले और नाक दोनों से होता है। जैसे आँख, हंसना आदि। इनमें चंद्रबिंदु चिन्ह का प्रयोग होता है। अनुसार, इसका उच्चारण नाक से होता है कि जैसे गंगा, दंगा, गंजा आदि। इनमें बिंदु चिन्ह का प्रयोग होता है। विसर्ग, इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जैसे प्रातः, प्रायः, अतः आदि। संयुक्त व्यंजन, जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का और सा को जोड़ोगे छा बन जाएगा, ता और रा को जोड़ेंगे तो त्रा बन जाएगा, जा और या को जोड़ेंगे तो ज्ञा बन जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।